ज्योतिषाचार्य महर्षि भृगु। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि है और भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र है। महर्षि भृगु वैदिक ज्योतिष के सर्वप्रथम रचनाकार भी है। इन्हें भारतीय ज्योतिष का जनक कहा जाता है। ज्योतिष विषय पर इन्होंने 5000 वर्ष पूर्व भृगु संहिता नामक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की थी। भगवान ब्रह्मा द्वारा महर्षि भृगु का निर्माण सृष्टि के सृजन कार्य के लिए किया गया था। यह समस्त प्रजापतियों में से एक है। इनका विवाह राजा दक्ष की पुत्री ख्याति से हुआ था। इनके दो पुत्र धाता व विधाता थे। कई अन्य पुराणों के अनुसार ऋषि शुक्र और ऋषि च्यवन इन्हीं के पुत्र थे। हम सभी यह जानने के इच्छुक और उत्सुक रहते हैं कि हमारा आने वाला समय, हमारा भविष्य कैसा रहेगा। आज ही नहीं अपितु वैदिक काल से ही मनुष्य जाति का इसके प्रति रुझान था। प्राचीन भारत में महर्षि भृगु भविष्य बताने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रचना भृगु संहिता समस्त ज्योतिष शास्त्र का आधार है। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनि एक महायज्ञ में सम्मिलित हुए। महर्षि भृगु भी वहां प्रस्तुत थे। सभी ऋषिगण इस उलझन में थे कि हवन के लिए मुख्य स्थान कौन से भगवान अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किन्हें प्रधानता दी जाए। चर्चा चली कि क्यों ना इन सभी भगवान में से सर्वोपरि कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। सर्वसम्मति से सभी ऋषिगण ने ऋषि भृगु को त्रिमूर्ति की परीक्षा लेने का कार्य सौंप कि वे ही यह बताएं कि तीनों भगवान हमेशा अग्रगण्य कौन है। इस परीक्षा हेतु महर्षि भृगु ने सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर योजना अनुसार महर्षि भृगु ने भगवान ब्रह्मा से बड़ी ही अशिष्टता से व्यवहार किया, जिससे वे ब्रह्मा जी के धैर्य की परीक्षा ले सके। और वैसा ही हुआ। ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित होकर भृगु को दंडित करने को आतुर ही थे, पर मां सरस्वती ने बीच में आकर महर्षि भृगु की ब्रह्मा जी के क्रोध से रक्षा की। स्वयं को तिरस्कृत होता देख महर्षि भृगु भी आवेश में आ गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को श्राप दे डाला कि कलयुग में कोई भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करेगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर है। ब्रह्मलोक से जाने के बाद महर्षि भृगु भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की ओर गए। जब वह वहां पहुंचे तो शिव के प्रमुख गण नंदी ने उन्हें भगवान शिव से मिलने से रोक दिया, क्योंकि उस समय भगवान शिव रमण क्रिया में व्यस्त थे। महर्षि भृगु ने शिव जी को भी श्राप दिया कि वह अब से लिंग के रूप में ही पूजे जाएंगे। इसी कारण से शिव के मूर्ति रूप से अधिक शिवलिंग की पूजा होती है। अंत में विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु श्री विष्णु धाम वैकुंठ में पहुंच गए और बिना किसी की अनुमति लिए भीतर प्रवेश कर गए। जब महर्षि भृगु विष्णु जी के यहाँ पहुंचे तब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भृगु ने भगवान विष्णु को जाग जाने को कहा, परंतु भगवान विष्णु बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। जब भगवान विष्णु से कोई उत्तर नहीं मिला तो महर्षि भृगु ने विष्णु जी के सीने पर जोर से लात मार दी। प्रहार में इतना तेज बल था कि उसे भगवान विष्णु के सीने पर भृगु के पैर का निशान पड़ गया। अचानक प्रहार होने पर भगवान विष्णु की नींद टूट गई और तब भगवान विष्णु को समझ आया कि प्रहार महर्षि भृगु ने किया था। यह जान भगवान विष्णु जरा भी विचलित नहीं हुए और भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु से पूछा कि कहीं इस प्रहार से उनके पैर से कोई चोट तो नहीं आई। भगवान विष्णु का इतना निर्मल व्यवहार देख महर्षि भृगु अति प्रसन्न हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु को त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। अनेक पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु की अर्धांगिनी मां लक्ष्मी को इस घटना के बारे में ज्ञात हुआ कि महर्षि भृगु ने श्री विष्णु पर इतना प्रचंड प्रहार किया है, तो वह क्रोधित हो गई। उन्होंने महर्षि भृगु को श्राप दिया कि मां लक्ष्मी कभी किसी ब्राह्मण के यहाँ नहीं रहेगी और समस्त ब्राह्मण सदा धन के अभाव में ही रहेंगे। यह सुनने पर महर्षि भृगु ने बैकुंठ धाम में आने का अपना उद्देश्य मां लक्ष्मी को बताया। तब मां लक्ष्मी शांत हुई और कहा कि ब्राह्मण धन वैभव के अभाव में रहेंगे, परंतु जो भी ब्राह्मण भगवान विष्णु का पूजन करेगा वही श्राप से मुक्त हो जाएगा। शीघ्र ही महर्षि भृगु को भी आभास हो गया कि उन्हें त्रिमूर्ति में से श्रेष्ठ चुनने का अधिकार नहीं है और न ही उसकी निजता भंग करने का, और उन्हें श्राप देना भी अनुचित है, क्योंकि त्रिमूर्ति ने ही उन्हें बनाया और उन्हीं की भक्ति के वरदान से वह एक प्रसिद्ध ऋषि बन गए। अपने क्रोधपूर्ण व्यवहार के लिए महर्षि भृगु ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी से क्षमा मांगी और बड़ी ही सरलता के साथ इन त्रिमूर्ति ने महर्षि भृगु को क्षमा कर दिया। तब से भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव का हवन में की जाने वाली पूर्णाहुति में सर्वोच्च स्थान है और भक्तजन उनकी आस्था अनुसार इन सभी भगवान में से किसी के भी नाम के साथ आहुति दे सकते हैं। इस वृतांत के बाद महर्षि प्रभु को व्यर्थ के घमंड और क्रोध से दूरी बना लेने की प्रेरणा मिली। इसी के बाद महर्षि भृगु ने भगवान गणेश और मां सरस्वती के आशीर्वाद से ज्योतिष पर आधारित सुप्रसिद्ध ग्रंथ भृगु संहिता की रचना की, जिसके ज्ञान द्वारा समस्त ब्राह्मण वर्ग अपना जीवन यापन कर सके। भृगु संहिता का एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है और उन्हें मोक्ष के मार्ग से भी अवगत कराता है। महर्षि भृगु ने इस महान ग्रंथ की रचना करने के लिए अनेकों जनकुंडलियां एकत्रित की, उनके संपूर्ण जीवन काल के लिए भविष्यवाणी लिखी
उन्हें एक साथ संकलित किया और कई महत्वपूर्ण और जटिल शोध व घटनाएं भी की। वर्तमान में भृगु संहिता के कुछ ऐसे नष्ट हो गए हैं और कुछ हिस्से अभी भी मौजूद है और ज्योतिषियों के प्रयोग में आ रहे हैं, जिससे मानव जाति का कल्याण हो रहा है। प्रिय मित्रों, सद्गुरुदेव जी के मुख से उच्चारित महर्षि भृगु का जीवन चरित्र कैसा लगा, कृपया कमेंट करके बताएं। तथा ऐसी ही ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें।